बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वाइट मटन कढ़ाई की रेसिपी। आज के इस रेसिपी में मैं आपके साथ वो सारे स्टेप्स शेयर करूँगी जिससे आपकी जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी। कि यानी आपने इस जो मटन कढ़ाई है इसमें मटन को कितनी देर तक गलाना है और क्रीम किस स्टेप पे ऐड करनी है, मसाला जात किस स्टेप पर ऐड करने हैं, तो सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप देख लें कि आपने मटन किस स्टाइल में लेना है। ये देखिए जी, मटन मैंने ले लिया है 700 ग्राम तक और मैंने लिया है हड्डी समेत मटन। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यही की जाती है कि इसको आप बोनलेस जो मटन है वो यूज़ करते हैं, उससे जो परफेक्ट टेस्ट है ना वो नहीं आता। और मैंने ले लिया है यहाँ पे 700 ग्राम मटन और इसको ऐड करते हैं प्रेशर कुकर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जस्ट मैंने इसके अंदर मटन ऐड किया और इसके साथ ही ऐड कर दिया है जी तकरीबन 1.5 गिलास पानी। कुछ खड़े मसाले हैं, उसमें है जी 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी दालचीनी की स्टिक्स और 2 अदद कड़ी पत्ता और इसके साथ जाएगा 1 टीस्पून नमक। और इसको आप कवर कर देंगे। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कितनी देर तक हमने कुक करना है। इसको मैंने कुक किया था जी तकरीबन विसल लगने के बाद 20 मिनट तक। अगर आपका बीफ है तो आप कुकर अगर यूज़ करते वक्त उसको 25 मिनट तक चलाते हैं तो आपका बीफ अच्छे से गल जाएगा। मटन यहाँ पे मैंने लगा दिया था 20 मिनट के लिए। विसल ऑन होने के बाद यानी 3 मिनट में मेरी विसल ऑन हो गई थी और 20 मिनट तक मैंने इसको कुक किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेरा जो मटन है ना वो गल गया था, क्योंकि आगे जो फॉर्मेलिटीज़ है ना वो तो जस्ट इसके अंदर जायके डालने के लिए है। अभी मेरा जो बुनियादी मकसद था इसको गलाना था। फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई रखा था और 20 मिनट के बाद जब मैंने कुकर को ओपन किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पानी है ना सारा वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तकरीबन आलमोस्ट खुश्क हो चुका है और हमारा जो मटन है वो अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसके अंदर से जो खड़े मसाले हैं ना उनको मैंने रिमूव कर लिया है और ये जस्ट मटन है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, इसको बाद में हम खुश्क कर लेंगे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक मैंने पैन ले लिया है, पैन के अंदर ऐड करेंगे हाफ कप घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो परफेक्ट जायका है ना, जो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है वो घी से आता है। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी एक बड़ी साइज़ का टमाटर चॉप हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही कुछ और मसाला जात जैसे लहसुन और अदरक, वो भी साबित शेप में ही इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ी सी कटिंग में। अब करेंगे जी इसको 4 से 5 मिनट के लिए जस्ट फ्राई करते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये ना तो ब्राउन हो ना ही गोल्डन में जाए। हमने जस्ट इसी शेप में इसको रखना है। 4 से 5 मिनट जब इसको फ्राई करेंगे तो ये तकरीबन हाफ कुक हो चुका होगा। अभी देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको कुक करते हुए। घी भी अलग होना स्टार्ट हो गया है और ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब करेंगे हम फ्लेम को ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। मटन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका है, यानी प्रिपेयर हो चुका है। इसको अब हमें साइड पे उतार के इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको हमने कर लेना है ब्लेंडर में डाल के करेंगे ब्लेंड और इसको निकालेंगे एक प्लेटर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी प्यूरी बन गई है और बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट बन गया है। मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा कर लिया था और उसके बाद इसका बना लिया है जी पेस्ट एक जस्ट ब्लेंडर जग में। अब इसको ऐड करते हैं एक पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में ऐड करेंगे और अच्छे से इस प्लेटर को साफ़ करना है, क्योंकि खाना जो है ना उसको कभी भी ज़ाया नहीं करते। इससे खानों में बरकत आती है अगर आप खाने को ज़ाया नहीं करते। तो मैं भी यहाँ पे साफ़ करूँगी जी इस प्लेटर को। अब पैन के अंदर मैंने इस प्यूरी को ऐड कर दिया है और चंद सेकंड के लिए फ्लेम को करेंगे ऑन। जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे मटन। ये हाफ़ फ्राई तो पहले ही हो चुका है, यानी हाफ़ कुक हो चुका है। अब बाकी का हाफ़ कुक हम इस मटन ऐड करने के बाद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड करेंगे मटन और मटन के साथ ये जो थोड़ा सा पानी था ना, जो स्टॉक यानी यहनी थी, वो भी मैंने ऐड कर दी है। और अब इसको 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। 4 से 5 मिनट में ये जो प्यूरी है ना ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी और इसका जो टेस्ट है ना वो इस मटन में अच्छे से डेवलप हो जाएगा। ये देखें थोड़ी सी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही 4 से 5 मिनट गुजरेंगे इसके अंदर से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है जी परफेक्ट शेप। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप दही ले ली है, इसको अच्छे से फेंट लिया है और उससे पहले मैंने कर दिया था जी फ्लेम को बिल्कुल स्लो। यानी अगर आप बिल्कुल स्लो फ्लेम करके इसके अंदर दही ऐड करेंगे तो आपकी जो प्यूरी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी।
हाई फ्लेम पे अगर आप दही को ऐड करते हैं तो इसके अंदर जो है ना लम्स बन जाएंगे, यानी गुठलियाँ बन जाएंगी। इसी दही के पानी के अंदर ही मैंने इसको मज़ीद थोड़ा सा कुक किया था, 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप आई है। अब ये जो दही का पानी था ना, इससे और ज़्यादा जो हमारा मटन है वो सॉफ्ट हो गया। इसके अंदर जाएंगे जी खुश्क मसाला जात, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अब सफ़ेद मिर्चों के बारे में मैंने पूछेंगी तो आपको बताती चलूँ कि ये है जी सफ़ेद मिर्चों की छोटी सी डिबिया। और आपको साथ में ये भी बताती चलूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मैंने अपनी रेसिपी के लिए परचेज़ की थी। और आपको बताती चलूँ कि जो वाइट रेसिपीज़ होती है ना वाइट सॉस की, यानी वाइट मटन कढ़ाई, वाइट चिकन कढ़ाई, वाइट बीफ कढ़ाई या फिर वाइट मटन कोरमा, इसमें सुर्ख और काली मिर्च मोस्टली यूज़ नहीं होती, इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर ही यूज़ होता है। अब इसके अंदर जाएगा जी 1 टीस्पून नमक और साथ में ये 4 अदद हरी मिर्चें हैं, दरमियान से कट लगा लिया था। इस टाइम पे आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसके अंदर जो अरोमा है सब्ज़ मिर्चों का वो भी अच्छे से ऐड हो जाएगा। जैसे ही दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी। आपको पता है ना, पहले मैंने इसको दही में ऐड करके भुना है, यानी इसकी भुनाई मैंने दही में की है, उसके बाद इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबलस्पून घी। यही परफेक्ट सीक्रेट है इस रेसिपी का। इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब मैंने उठाया है ढक्कन तो ये देखें कितने ज़बरदस्त ऑयल जो है यानी घी जो है अलग हो गया है। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस रेसिपी की जान ये है जी क्रीम। प्लेन क्रीम है, आम मार्केट में आम शॉप से मिल जाती है। हाफ कप इसके अंदर मैंने यूज़ किया है और अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब क्रीम ऐड करने के बाद हमारी कुछ बहनें कहेंगी कि हमने इसको कितनी देर तक कुक करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको मज़ीद कुक करना है, इससे ज़्यादा कुक ना कीजिएगा, नहीं तो ये जो क्रीम इसके अंदर ऐड की है इसका अलग से ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा और इसका थीम ख़राब हो जाएगा। तो हमारी जो रेसिपी आलमोस्ट डन हो चुकी है, एंड मिस मत कीजिएगा। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्लेटर में इसको ऐड करते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी परफेक्ट रेसिपी बनी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखने में जितनी ज़्यादा अच्छी आपको नज़र आ रही है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े की आपको लगेगी। इसको आप सर्व करें तंदूरी रोटियों के साथ या फिर नान के साथ, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा आपको। अब इतनी ही क्वांटिटी में या इतना ही प्लेटर आप अगर किसी रेस्टोरेंट से या फिर किसी होटल में जाके ट्राई करते हैं तो आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी तकरीबन 2000 से 2500 रुपये तक। ये आपके एरिया से या आपके जो इलाका है उसके मुताबिक आपसे चार्ज किया जा सकता है, लेकिन आप उसे बहुत ही कम बजट में अपने घर में भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, होटल स्टाइल की रेसिपी वाइट मटन कढ़ाई घर में भी बना सकते हैं। देखिए बनाना कितना आसान है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।